क्वेश्चन गेट 2002 के अंदर 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके सामने है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2 वोल्ट पर मीटर। यहाँ पर ये क्वेश्चंस मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग सोचते हैं कि सर जो गाउस लॉ है वो होता है डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी, तो वहाँ से हमारे माइंड में हिंट नहीं गया था। तो ये डी एन इक्वल्स टू रो एस जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये कैसे दे रखा है, ये कहाँ से आया ये फॉर्मूला, आपको थ्योरी के अंदर लिया था। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको वापस याद दिला दूँ फिर से कि आपको पता होना चाहिए कि बाउंड्री कंडीशंस, अगर हम बाउंड्री कंडीशन को यूज में लें यहाँ पे, तो हमें पता है कि यहाँ पर अगर ये परफेक्ट कंडक्टर है तो हमारे पास अगर 2 वेक्टर है E2 और E1, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहली कंडीशन होती है बाउंड्री कंडीशन 1, वो कहती है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ET1 इक्वल्स टू ET2 होना चाहिए। अब आपको पता है कि जो परफेक्ट कंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो टेंजेंशियल कंपोनेंट भी 0 है, नॉर्मल कंपोनेंट भी 0 है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ET2 0 है तो फिर ET1 को भी 0 होना पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट का टेंजेंशियल 0 होना चाहिए। सेकंड अब आते हैं नॉर्मल के ऊपर। दूसरी चीज बोलती है dn1 माइनस dn2 इक्वल्स टू रो एस, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होना चाहिए। अब आपको पता है कि यहाँ पर जब E2 का ET2 भी 0 है, टेंजेंशियल भी 0 है, नॉर्मल कंपोनेंट भी 0 है, तो यानी कि dn2 भी आपका क्या हो चुका है 0। लेकिन dn1 0 नहीं है आपकी बार, तो dn1 क्या हो जाएगा रो एस। यानी कि यहाँ पे जो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ प्लस क्यू है तो उसके अंदर केवल नॉर्मल कंपोनेंट होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परफेक्ट कंडक्टर पे होना है तो वो सिर्फ नॉर्मल होगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें टेंजेंशियल कंपोनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगा, वो भी तब जब इसके ऊपर कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी 0 होती तो क्योंकि dn2 0 है तो फिर dn1 भी 0 होता, तो बस परफेक्ट कंडक्टर के अंदर हम बोल सकते हैं कि एक तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं होता, और दूसरा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होना है तो सरफेस के ऊपर नॉर्मल होना है, वो भी तब होना है उस कंडीशन में जब उसके पास सरफेस पे चार्ज डेंसिटी हो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी परफेक्ट कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये भी हमने अपना अलग एक थ्योरी में देखा था, कॉन्सेप्ट देखा था कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी झट से इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। और आपने देखा था कॉपर के अंदर भी रिलैक्सेशन टाइम था वो बहुत कम आया था, तो यानी इतना कम टाइम जब कॉपर को लग रहा है 10⁻⁻17 सेकंड के लगभग रिलैक्सेशन टाइम है, तो इतना कम टाइम लगता है अगर उसको वहाँ पे सरफेस तक पहुँचने में वॉल्यूम चार्ज को, तो इसका मतलब परफेक्ट कंडक्टर में तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो यानी कि सिर्फ वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है और उसके लिए फॉर्मूला है dn इक्वल टू रो एस। बाकी फिर सवाल आपके सामने है, आपको बस वैल्यू रखनी है यहाँ पे एप्सिलॉन इंटू En इक्वल टू रो एस है। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो यहाँ पर है वो आपसे पूछिए, और जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉर्मल का वो 2 वोल्ट पर मीटर दे रखा है आपको, और एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है 80। वाटर आपको पता भी होना चाहिए वाटर की एप्सिलॉन r 80 होता है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी दे रखी है, इसमें सब कुछ आपको दे रखा है, फिर तो आपको वैल्यू निकालना बहुत आसान है। सो यहाँ पर थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.